हाँ जी, नमस्कार। मैं साध्वी देवा ठाकुर। आई एम फ्रॉम करनाल, हरियाणा। और मैं श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम से इस समय लाइव हूँ। मैं सिर्फ 5 मिनट का आपका टाइम लूंगी और यथासंभव तुम्हें कोई चेक काट के नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ एक लाइव आपको शेयर करना है मेरे लिए। पिछले 5-6 दिन से मैं एक विषय पे, एक मुख्य विषय पे, एक ऐसी दास्तां पे, एक ऐसी कुर्बानी पर, एक ऐसे महापुरुष पर, एक ऐसे योद्धा पर, एक ऐसे भगवान पर बात कर रही हूँ। वो है केवल राष्ट्रपिता, जिनको मैं मानती हूँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और उनके अलावा किनको अधिकार है राष्ट्रपिता कहलाने का? मुझे दिन भर, अगर ये मेरी बात आपको सही लगती है तो आप लाइव को शेयर कर दें। मुझे कोई आपसे चेक नहीं चाहिए। ईश्वर की कृपा से मुद्दतों से अपने इस जीवन को बहुत ढंग से व्यापन कर रहे हैं। ना विधायक बनने की इच्छा है, ना कोई ऐसा नाम चाहिए, ना कोई और ऐसी कोई इच्छा आप लोगों से। पिछले 5-6 दिन से लगातार मैसेज, गालियां, गद्दारी के मैसेज, मतलब तरह तरह की तोहमतें लगा सकते हैं आप लोग, है ना। लेकिन तुम हजारों लाखों में से कोई खड़े होके कह सकता है कि मैंने उस पल, उस कदम पर तुम्हारा साथ दिया था? है सबूत कोई? नहीं है ना, नहीं है। तकलीफ होती है मेरे को, मैं इंसान हूं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ फिर यही कहना चाहती हूँ, तुम सवाल कर रहे हो कि राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह को क्यों माने। मेरे पास इसके लाख जवाब हैं कि क्यों नहीं माने, और उनके अलावा और इसके काबिल कौन। बस इतनी सी बात है। और इतनी सी बात को लेके, राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लेके तुम लोग, कोई कहता है केस नहीं तो वीडियो नहीं बनाओ, कोई कैसा कहता है कि तुम्हारा पहनावा सिखों से नहीं मिलता, तो क्या मैं उनके लिए 2 शब्द नहीं बोल सकती? कोई कहता है तुम सिख नहीं हो, तो मैं बात नहीं करूं राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की? मुद्दा नहीं है, भावनाएं हैं, स्वार्थ नहीं है, बल्कि इस समूची पृथ्वी पर, इस धरा पर, आज समाज के बिगड़ते हालात पर धर्म से विमुख हुए लोगों को वाकई ही एक मत की ओर, इस संघर्ष भरे जीवन में आज पथ भ्रष्ट लोगों को रियल में मर्द योद्धा और आपके खून में जनून पैदा करने के लिए उन शस्त्रधारी, उन योद्धाओं को याद करने की जरूरत है। कुछ कथावाचकों ने तुम लोगों को नाचना सिखा दिया, उन्होंने तलवार सिखाई, लड़ना सिखाया। एक एक सिंह को 100-100 के सामने, लाख-लाख के सामने लड़ने की। विशेष निवेदन, तुम्हें ठीक लगता है तो तुम शेयर कर दो, नहीं लगता है आज के बाद मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगी और इस विषय पे बात नहीं करूंगी। मेरे मन की श्रद्धा है, मैं अपने ढंग से रख लूंगी। लेकिन अन्यथा के मैसेज करना, अन्यथा की कॉल करना, असेसरी बकवास करना, बिना कारण मैसेज करना, ये व्हाट्सएप सिर्फ देवाजी धाम के सुझाव सहयोग के लिए था। लेकिन तुमने पिछले 5 दिनों में एक भी व्यक्ति ने साथ या सहयोग तो दिया नहीं, लेकिन जो वाहियात बातें की, वाहियात मैसेज किए, रियली आम हार्ट, मतलब बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैं आज इतनी रात को लाइव आई हूँ। अगर तुम सबको इतनी प्रॉब्लम है ना, तो मैं नहीं आऊँगी इस विषय पे लाइव, नहीं करूँगी बात, नहीं कहना चाहूँगी कुछ। अगर मैं पाखंड, आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोग मैसेज करके बोलें कि आ रही है। मैं पाखंड के खिलाफ बोलती हूँ कि ये महिलाएं बाल खिंडाती हैं, अपने पति अपने बच्चों को छोड़कर ये देवियां बन जाती हैं, ये गलत है। मैं किसी देवी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इतना कहना चाहती हूँ
मैं लड़ना जानती हूँ, मैं नारी हूँ। ये जो आजकल चौकियाँ लगाती हैं, ये खुद तो दूसरे पे डिपेंड है, ये तुम्हारे लिए भगवान कैसे हो सकती है? जिस पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिस धरा पर गुरुओं ने, फकीरों ने मतलब बलिदान दे दिए, आज वो पंजाब पूरा का पूरा पीरों की, फकीरों की ऐसी चौकियों से ग्रस्त, गुरुओं के गुरुद्वारे या मठ मंदिरों के जाने की बजाय पीरों की चौकियों पे जाते हैं लोग। पाँव में मर्द भी घुंघरू बांधने लग गए, हाथों में लोग मेहंदी लगाने लग गए। मैं तो कहती हूँ पुरुषों को पुरुष बनते रहना चाहिए, मर्द को मर्द जैसा दिखना चाहिए, आदमी भी औरत जैसे दिखने लग गए कुछ। तीसरे दिन खाटू श्याम निकलने लग गया। मैं तो इस विषय पे बात कर रही थी। तुम लोगों ने साथ देने की बजाय मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। अगर आज आप लोग अभी भी कंटिन्यू आप कॉल करते हैं, रात को 2 बजे, 11 बजे, 12 बजे, अगर नंबर बंद कर दें तो फिर अच्छे लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाता। हम मठ चलाते हैं, हमें धाम के लिए आप लोगों की ज़रूरत होती है, अच्छे दानियों की ज़रूरत होती है, इसलिए नंबर दिया हुआ है। लेकिन नंबर चलाएं तो अन्यथा कि कॉल रात को 12 बजे कर रहे हैं, 1 बजे कर रहे हैं, बात करो जी, बात कुछ नहीं है पास। मतलब एसेसरी परेशान कर रहे हो तुम लोग, विषय भटकाना चाहते हो। मैं हर मुख से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वाहे गुरु सुनना चाहती हूँ, तो कोई अपराध नहीं है मेरा, मेरे भाव हैं। और उनके नाम को लेकर कोई गंदी राजनीति करे ना, ऊपर वाला उसको कभी नहीं बख्शेगा, उसको कभी माफ नहीं करेंगे वो। हाँ, मेरी मांग सरकार से है, तुम लोगों से नहीं है। तुम लोग तो, तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हो। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी, विश्व में पूरी दुनिया को जितने भी सिख हैं, जितने भी मर्यादा में रहना चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है सिख को पूरा सिख बनना चाहिए, धर्म पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, युवा नशे की ओर जा रहे हैं, सुबह का उठना सारा समय मोबाइल पे दे देते हैं, ना बाणी पढ़ते हैं ना सुनते हैं। युवा सारा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल साइट पे या गलत साइट देखकर अपना ध्यान भटका रहे हैं। अगर मैं ठीक हूँ तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर नहीं लगता तो आज के बाद मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। आप लोग ठीक समझें तो सुझाव देना। रही ड्रेस कोड की बात, मेरा आज एक दिन में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके सुझाव देंगे तो मैं गुरु महाराज के लिए चेंज करने को तैयार हूँ। और रही सिख पंथ की बात, सिख मर्यादा की बात, मैं पिछले सिख धर्म में विश्वास रखती हूँ, आज से नहीं मुद्दतों से रखती हूँ। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ, करनाल में हुआ, एक गांव ब्रास में हुआ। मैंने पैतृक अपनी ही ज़मीन में मंदिर बनाकर मैं व्यक्तिगत रूप से रह रही हूँ। मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। मैं कोई चलती फिरती ऐसे कोई साधु साध्वी नहीं हूँ जिसको कोई ऐसी इच्छाएं हैं ना। मैं अपना जीवन सीमित इच्छाओं के साथ अपने ढंग से जीती हूँ। अगर इस विषय पे मैं बोल रही हूँ, इस विषय पे मैं बात कर रही हूँ, तो ये आज से नहीं कर रही। जब लोग 2% कहते थे ना, मैं जब भी बोलती थी सबसे पहले मैं ही बोली थी, तो हजारों दुश्मन खड़े किए हमने। और आज भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चैनल मदद करे ना करे, लेकिन आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से एक चीज इस लाइव को शेयर करके बोल सकते हो कि हर मुख से निकले वाहिगुरु। हाँ, असली हक है उनको राष्ट्रपिता कहलाने का, सिर्फ इतनी सी तो बात है। और उनके अलावा अगर तुम्हें लगता है कोई और किसी ने एक पूत के भी कुर्बानी दी हो तो वो लिख दे यहाँ पर, मैं शेयर कर दूंगी। मैं कोशिश करूंगी, उम्मीद करूंगी आप मेरी भावनाओं को, मेरी पीड़ा को समझें। मेरा सिर्फ और सिर्फ ना कोई और मेरी मांग है। कई लोग एलिगेशन लगा रहे हैं आज। मैंने गऊ की बात की, गंगा की बात की, धारा, मतलब मैं जम्मू कश्मीर पे बोली, मैं राम मंदिर पे बोली, मैं अयोध्या पे और काशी पे बोली, तब तुम्हें दिखाई नहीं दी।
आज जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पे बोली तो आज कुछ लोग धमकियां, कुछ लोग पाखंड, कुछ लोग फरेबी, कुछ लोग गद्दार तमाम लिखने लगे। एक ही 2-4 दिन में ही हम इतने बदल गए। अगर ऐसा लगता है तो मैं इस संघर्ष के लिए, इस चैलेंज के लिए तैयार हूं। मैं, मेरे अंदर जो ब्लड चल रहा है ना रगों में, वो बिल्कुल प्योर है और इसके लिए कुर्बानी हो जाए तो कोई दुख नहीं है मुझे। मैं नई नहीं आई समाज में, मैं उनके भरोसे नहीं चलती तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो कंधे पे बंदूक रख के चलाना। मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे पता है कितने लोग साथ देने वाले हैं और कितने लोग सिर्फ बकवास करने वाले हैं। मेरा प्रैक्टिकल है मेरे जीवन का। मैंने 20 साल हो गए मंदिर में अपना जीवन व्यापन करते हुए। यहाँ बात तो बहुत लोग करते हैं, साथ देने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। अरे मैंने सिर्फ इतना कहा कि कुरुक्षेत्र के अंदर सिख संग्रहालय क्यों नहीं बने? सिखों ने तो गर्दनें दे दी, शीश दे दिए, तुम एक जमीन के टुकड़े के पीछे रो रहे हो। क्या एहसान कर दिया? अच्छा है, धन्यवाद बोल रहे हैं फिर भी, और मांगी नहीं वो जमीन जो सरकार ने दी। वहां से मुद्दा शुरू हो गया। तुम उन गुरुओं के लिए एक जमीन के टुकड़े की बात करते हो। लोग तो चंद सिक्कों में अपनी औकात दिखा देते हैं। लोगों की क्या बात करनी है? और ये जो ज्यादा आजकल अपने आप को कट्टरवादी, हिंदूवादी, सनातनी बाहर से बैठ के धमकी दे रहे हैं ना कि तुम उनके साथ हो गए, तुमने सिखों की बात कर रहे हो, सिख तुम्हें छोड़ देंगे बीच में। तो मुझे छोड़े कोई पकड़े उसलिए मैं नहीं आई। मैं सिर्फ राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात करने आई। मैं उन भटके हुए लोगों को एक मार्ग दिखाने की बात करने आई। हर मुख से सुबह रात्रि में वाहे गुरु निकल जाए उसकी बात कर रही हूँ। कुछ कह रहे हैं पथ भटक गई। अगर ये भटकना कहते हैं ना तो मैं इसको रास्ता कहती हूँ। और इस रास्ते पर दर्द ज्यादा है, सुकून कम। और उस सुकून की चाह उन लोगों को होगी जिन्होंने सुख भोगा हो, जिन्होंने ये संसारिक चीजें भोगी हो। मैं बचपन से सब करती आई। बचपन से मैं अकेली हूँ और 20 वर्ष से अधिक हो गए साधु जीवन में। तो तुम लोगों में से ना साथ देने वाले कितने क्या ना मैं खूब जानूं। जब हम किसी ऐसी वीडियो को डालते हैं ना कि प्लीज अपना साथ सहयोग और सेवा भेजें, तो उसमें से 5 लोगों के मैसेज नहीं आते। अब डाल दें कोई ऐसी पोस्ट, जोक डाल दें, 70 लोगों के मैसेज आ जाते हैं। ये इतने बड़े योद्धा हो तुम।